Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोर से कहे Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. तो आइए परमेश्वर के पवित्र नाम को हम सब फिर एक और बार ऊंचा उठाए। वो जयवंत परमेश्वर जो जय के उत्सव में हमें मसीह में लिए चलता है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का और धन्यवाद करते हैं और एक बार इस शाम को उस पवित्र आत्मा का कि उसने हमको आपके बीच में लेकर आया और एक सुंदर सा अवसर हमें प्रदान किया ताकि हम उसकी आराधना स्तुति गीत सब मिलकर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ उसने एक अवसर दिया है परमेश्वर के हृदय की आवाज को सुनने के लिए, उसके शास्त्र को समझने के लिए। आज वो वचन के द्वारा हम पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आइए परमेश्वर के प्रियजनों जरा मुस्कुराते हुए आनंद के साथ और खुशी के साथ हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति पर आए, क्योंकि दाऊद कहता है जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चले तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। 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 पौलुस नए नियम में कहता है ओ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और हबक्कुक कहता है, हबक्कुक की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मुझे अंजीर के पेड़ से धोखा मिले, चाहे गौशाला में पशु ना रहे, चाहे वो थानों से हमको कुछ आशीर्वाद ना मिले, फल ना रहे, और वो बहुत सारी बातें लिखता है, लेकिन वो कहता है फिर भी मैं परमेश्वर की हवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के प्रियजनों और एक बार हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति पर चले जाएं। अपनी आंखों को बंद कर ले, हम प्रार्थना करें और आज की आराधना की शुरुआत करें। अनादि पिता सनातन परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मेरे यीशु, और एक बार इस शाम के समय दिए गए इस अवसर के लिए हम सब हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जूतों की दुनिया में अवसर दिया। हर प्रकार के रोग, व्याधि, महामारी से आपने मुझे, मेरे परिवार को, और केवल इतना ही नहीं, मेरा परिवार अर्थात मेरी कलीसिया को आपने परमेश्वर किसी भी प्रकार का दुखों का अनुभव नहीं करवाया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपने अपने पंखों की शरण में अपने लोगों को छुपा कर रखा है। आपने परमेश्वर इजराइलियों में और मिस्र में जो अंतर मिस्र में दिखाया था, वही अंतर आज भी आप दिखा रहे हैं परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बात प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों पर देते हैं। हमारे साथ में जो लोग बजाने वाले हैं, हमारे साथ में जो लोग गाने वाले हैं, परमेश्वर सारे इस इलेक्ट्रिक सिस्टम को और सारे प्रभु जी वाईफाई, सारे प्रभु जी नेटवर्क को हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनता में देते हैं। प्रभु मेरा बोलना आपकी ओर से होने पाए, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह होने पाए, ताकि सुनने वालों के जीवन में वचन कार्य करने पाए, वो परिस्थिति हालात को बदलने पाए। प्रभु एक बहुत आशीष का कारण होने पाए आज का संदेश। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे मानव जाति के, सारी सृष्टि के लिए आज ये आराधना आशीर्वादित हो जाए। हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के लिए यह आराधना आशीर्वादित हो जाए। हम प्रार्थना करते, आपके सामने झुकते और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. और एक बार कहे हालेलुया। Hallelujah. God is good. God is good. All the time. God is good. All the time. यीशु I love you. Yeshu, I अपने हाथ love को you. उठाकर कहे यीशु I love you. Yeshu, I love you. Jesus I love you. Jesus, I love Praise you. God. Hallelujah. 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 हुरियांता राबाना मशको थुरोबुसी अंडराबा। आइए हम एक गीत को गाकर हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। यालवाला खूराबासी अंडराबा शंड। एक छोटे से कोरस को गाकर हम तुरंत से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ में आप सब मिलकर गाइए, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। Are you ready? Hallelujah. Are you ready? Hallelujah. आइए गीत को गाए, प्रभु के नाम को महिमा करें। मेरी सामर्थ्य है तो प्रभु, मेरे छुपने का स्थान है तो
हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए, जहां कहीं पर भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस आराधना में आप शामिल हैं, इस YouTube चैनल के द्वारा, इस ऑनलाइन के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा आप मेरे साथ आराधना में जुड़े हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, आप प्रभु से कहिए, आराधना तुझको यीशुए, आराधना तुझको यीशुए, आराधना तुझको, आराधना तुझको। स्वामी आपका धन्यवाद, और एक बार प्रभु यीशु के पवित्र नाम का ऊंचा उठाते हैं। यह आराधना, बजाना, गाना, नाचना सब पिता आपकी महिमा के लिए है। हम अपने आप को छुपा लेते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते हैं पिताजी, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हमें छुपा लीजिए और अपने पुत्र यीशु को हमारे द्वारा प्रकट कर लीजिए। धन्यवाद करते हैं, और एक बार सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के वचन को महिमा मिले, उस यीशु के नाम को महिमा मिले, उस पवित्र आत्मा को महिमा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रबोशया ठला रामा गडनास्तरेबे। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 59 वचन 19। चलिए पढ़िए। तब पश्चिम के और लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की और उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानाद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। ओके, और एक बार पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, और पूर्व की ओर उसके महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानाद के समान चढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा तब करेगा। परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में जय का झंडा खड़ा करेगा। प्रभु के वचन को महिमा मिले, इस वचन के पढ़े जाने पर सभी को आशीष मिले। हालेलुया। तो वचन कहता है, जब शत्रु महानद के समान तुम पर चढ़ाई करेगा, तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध, अर्थात किसके विरुद्ध? शत्रुओं के विरुद्ध जय का झंडा लहराएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया, और एक बार हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? शत्रु के विरुद्ध जय का झंडा लहराएगा। बोलो, मेरे शत्रु के खिलाफ, मेरे शत्रु के खिलाफ परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आज की शाम जय का झंडा लहरा दिया है। जय का झंडा बोलो, जय का झंडा लहरा दिया है। जय का झंडा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, बाइबल बताती है कुलुसियों की पुस्तक उसका अध्याय 2 और वचन 14, 13 और 14 और 15 में जब आप ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्रूस पर यीशु मसीह शरीर में मरा, परंतु आत्मा में शैतान का तमाशा बनाया गया। आत्मा में शैतान का तमाशा बनाया गया। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उस पर जय जयकार की ध्वनि को फूका। जय जयकार की ध्वनि मेरे यीशु मसीह ने फूका। कहां पर? क्रूस पर। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी आपके पास में डर आता है, जब भी आपके पास में निराशा आती है, जब भी आपके पास में अनेक प्रश्न आते हैं, जब भी आपके पास में अनेक सवालों से जब आप गुजरते हैं, संदेह से गुजरते हैं, जब आपके पास में कोई आशा नहीं है, तब आप एक नजर उठा के सिर्फ क्रूस की तरफ देखिए। वहां पर सारी बातों पर यीशु मसीह ने जय का झंडा फहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने, बाइबल में लिखा, ये तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध जय का झंडा लहराएंगे। ओके, प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो अब बात यह आती है कि कौन हमारा शत्रु है?
क्योंकि अगर आप अपने शत्रुओं को नहीं जानते हैं तो आप लड़ेंगे किसके साथ? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका शत्रु कौन है, क्योंकि जब तक आप अपने शत्रु को नहीं पहचान लेते आप उसको हरा नहीं सकते। आप उसको हराने के लिए युक्ति को, प्लान को नहीं बना सकते। तो कौन है आपके शत्रु, यह आपको जानना अति आवश्यक है। परमेश्वर के प्रियजनों, आज मसीहत के अंदर में, क्रिश्चियनिटी के अंदर में बहुत सारे लोगों ने शत्रुओं को गलत अर्थ निकाला है। जब मैं बालक था, पौलुस कहता है, तो मैं बालकों के समान बातें करता था, परंतु अब हम आत्मिकता में सयाने हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, और इसलिए हमने सयानों के जैसी बातें करना चाहिए। बचपना छोड़ दीजिए, अब खेलना छोड़ दीजिए, अब एक सयान के अनुभव में आ जाइए। और ये अति आवश्यक है। आपको ये मालूम है कि आपका शत्रु कौन है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। मेरे प्रियजनों, आपका शत्रु कोई भी मनुष्य नहीं है। सुनिए, कोई भी मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। मैं और एक बार कहूंगा, कोई भी मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और परमेश्वर ने मनुष्य को कभी भी अपना दुश्मन नहीं माना। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को, यहां तक जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना दुश्मन कभी भी नहीं माना। बाइबल दुश्मन के विषय में क्या बताती है, क्या सिखाती है, इसको हमने सीखना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को कभी भी अपना दुश्मन नहीं माना, कभी भी नहीं। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और किसी को वहां पर चंगा किया, तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा, ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, ये जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कहता है, यह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं, परंतु ये बाल जबलून इसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जरा ध्यान से सुनिए, यदि किसी देश में, जैसे किसी राज्य में, किसी नगर में, मोहल्ले में, परिवार में यदि फूट हो तो वो राज्य कैसा बना रहेगा? वो राज्य उजड़ जाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि शैतान को निकाले तो उनका राज्य कैसा बना रहेगा? प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो परमेश्वर के प्रियजनों, आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, शैतान और शैतान आपस में कभी नहीं लड़ते। शैतान आपस में दुश्मन नहीं है। वैसे ही परमेश्वर और मनुष्य, अर्थात जो ईश्वर जिसे कहा गया है, मनुष्य को प्रभु ने ईश्वर कहा। परमेश्वर और मनुष्य आपस में दुश्मन नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को ही बचाने के लिए मनुष्य का रूप अवतार लिया। वो देह का रूप धारण किए, मनुष्य को बचाने के लिए उन्होंने मनुष्य से प्यार किया, उन्होंने मानव जाति से प्यार किया। मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। आपने सुना, मनुष्य मानव, ये जाति परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। तो परमेश्वर का दुश्मन कौन है? तो निर्गमन की पुस्तक उसके अध्याय 23 और वचन 22 में लिखा है। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक दूसरी पुस्तक है, उत्पत्ति के बाद निर्गमन की पुस्तक, उसका अध्याय 23 और वचन 22, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो क्या कहता है यह वचन? यह वचन कहता है जो मसीह लोगों के शत्रु है वो परमेश्वर के शत्रु है। आपने सुना, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 वचन 22। आइए पढ़े जोर से।
यदि तू सचमुच उसकी माने यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूं। और मैं तुम्हारे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो वचन क्या कहता है? जो मसीहों के शत्रु है, जो मसीह लोगों के शत्रु है, वो परमेश्वर के शत्रु है, और जो परमेश्वर के शत्रु है वो मसीह लोगों के शत्रु है। तो हमारे शत्रु कौन है? हेलो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर के प्रियो, आज कई लोगों ने, एक समय में मैंने भी कुछ गलत लोगों को अपना शत्रु मान बैठा था, जिसके कारण मेरा आत्मिक जीवन में बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम पड़े। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रियजनों, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको अपने शत्रु को पहचानना है, कि कोई भी मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले, हालेलुया हालेलुया। मैंने अपने शत्रु किनको बना लिया था, और आज कई लोगों ने, मसीह लोगों ने अपने शत्रु किसको बना लिए? जिसने उनको शादी में इनविटेशन नहीं दिया, जिन्होंने उनको शादी में नहीं बुलाया। तो इस इंसान ने जिसको शादी में नहीं बुलाया, जिन्होंने नहीं बुलाया, उन लोगों को इन्होंने अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में उनको अपना शत्रु मान बैठे हैं, परंतु वो आपका शत्रु नहीं है। हेलो, उन्होंने आपको बर्थडे में नहीं बुलाया, उन्होंने आपको याद नहीं किया, इसका मतलब ये कि वो आपके शत्रु है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। या हो सकता है अस्पतालों में एडमिट हो, आपकी जरूरत के समय में, आपको सहायता के समय, आपकी मदद के समय में वो लोग आपके पास में नहीं पहुंच सके, उन्होंने आपको मदद नहीं की, या उन्होंने आपका हालचाल नहीं पूछा। तो होता क्या है, हम लोगों ने उनको अपना दुश्मन मान बैठे। हमने कहा ओ कि देखो ना, हमने उनको कितनी सहायता की, हमने उनकी कितनी मदद की। एक समय तकलीफ में, परेशानी में थे, और वो एक समय ऐसी मुसीबत में थे, और हम सब कुछ छोड़कर उनके पास गए, लेकिन आज हम तकलीफ में, और वो देखो, वो हमारे से मिलने मुलाकात करने नहीं, हमारा हालचाल पूछने नहीं आए, और इस कारण से हमने उनको अपना दुश्मन मान लिया है। पर ये गलत है, वो आपके दुश्मन नहीं है। हो सकता है आपने किसी से पैसा मांगा हो, और उसके होने के बाद उसने आपको नहीं दिया, और आपने सोचा कि वो आपका दुश्मन है। ओहो, यह बिल्कुल गलत है मेरे प्रियजनों। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। ये तो व्यर्थ में आपने अपने दुश्मनों को, आप लोगों ने बहुत सारे दुश्मनों को बना लिया। ऐसा ही करते 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 आपको गीत गाने नहीं दिया गया, सॉन्ग गाने नहीं दिया गया, आपको कुछ चांस नहीं दिया गया, या हो सकता है आपका स्थान किसी और को दिया गया, आपने तुरंत उस इंसान को अपना शत्रु बना लिया। ये कैसा हो सकता है? बाइबल ये नहीं बताती है। ये तो आपने अपने विचारों से, अपने समझ से, जो बुरे विचार आते हैं मनुष्य के पास में, जो गलत विचार आते हैं, जो नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार, गलत विचार और बुरे विचार के कारण मनुष्य ने बहुत सारे, ढेर सारे अपने शत्रुओं को बना बैठा है। और आज सच कहूं तो मसीह लोगों के पास मित्र कम और दुश्मनी ज्यादा है। शायद मैं सच बोल रहा हूं, आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, आजकल मसीह लोगों के पास में मित्र कम और दुश्मनी ज्यादा है। यह उसकी सोच है, यह उनकी समझ है, यह उनके विचार है। वो ऐसा सोचते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरी भलाई नहीं चाहता, वो मेरी उन्नति नहीं चाहता, वही मेरी उन्नति और आशीर्वाद का बड़ा रुकावट है। अगर वो मेरी नहीं, वो आपकी रुकावट नहीं है। आपको समझना है आपकी रुकावट कौन है। प्रभु के नाम को महिमा मिले, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, उसका 10 अध्याय 39 वचन, चैप्टर 10 वर्स 39 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य के जो शत्रु उसके घर के लोग होंगे। और मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 10:7 में इस प्रकार से लिखा है कि आपके दुश्मन आपके परिवार के, आपके घर के लोग ही होंगे। ध्यान से सुनिए, इस वचन को समझना अति आवश्यक है कि आपके दुश्मन आपके घर के ही लोग होंगे। और इस कारण से हमने अपने कलीसिया के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को
अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को, अपने बॉस को, अपने पासबान को, अपने सेवकों को, अपने पास्टरों को हमने क्या बनाया? अपना दुश्मन बनाकर बैठे। क्या? तो बाइबल में लिखा है, लेकिन बाइबल वो नहीं कहती है। उन वचनों को समझना अति आवश्यक है। अनेक लोगों की थियोलॉजी मिक्स हो चुकी है और इस कारण से आज मसीहत के अंदर में बहुत बड़ी गड़बड़ी आ चुकी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा शत्रुओं पर जय देता है। यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं पर जय का झंडा फहराया है। जब तक आपको यह नहीं मालूम कि आपके शत्रु कौन है, आप एक सही लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को नहीं हरा सकते हैं। आपका शत्रु कहां से आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपको वो नहीं मालूम होगा तो आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। ना आप बचाव कर पाएंगे, ना आप अपने हथियार से उसको मार पाएंगे। देखिए, युद्ध का एक नियम है, मारो। अगर आपने नहीं मारा तो शत्रु आपको मार देगा। तो आपको पहचानना अति आवश्यक है कि मेरा शत्रु कौन है। तो आज परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पर प्रकट करे कि हमारा शत्रु कौन है। बाइबल किसे कहती है? शत्रु। बाइबल मनुष्य को शत्रु नहीं कहती है। मानव, मनुष्य, यह परमेश्वर का शत्रु नहीं है। और हे मनुष्य, इस आवाज को सुनो कि आत्मा इन दिनों में, अंत के दिनों में कलीसिया से क्या कहता है। अपने व्यर्थ विचारों से, नकारात्मक विचारों से, बुरे विचारों से अनेक लोगों को अपना दुश्मन मान बैठा है। घर के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, पड़ोसियों को, अपने ऑफिस में जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जहां पर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहां पर आप आ रहे और जा रहे हैं, आपने सोचा ये दुश्मन है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। यह सच है मेरे प्रियजनों कि वो सब हमारे दुश्मन, मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। कोई काका, हमारे अंकल, हमारी आंटी, यह हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दादा दादी, यह हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे साथ में पढ़ने वाले, हमारे रिश्तेदार, यह हमारे दुश्मन नहीं है। यह मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हम अपनी यात्रा और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है परमेश्वर के प्रियजनों, इनके द्वारा आपको, इनके कामों के द्वारा, इनके बातों के द्वारा आपको ठेस पहुंचती है। इनके व्यवहार के कारण, इनके कर्मों के कारण, इनके स्वभाव के कारण आप दुखी होते हैं, आप निराश होते हैं, आप जख्मी होते हैं, आप इनकी वजह से परेशान होते हैं, आप इनकी वजह से कहीं नुकसान उठाते हैं। और इस कारण से आप भी कहते हैं कि इस मनुष्य के कारण मेरा ये हाल है, इस मनुष्य के कारण मेरी ऐसी परिस्थिति है, उस इंसान के कारण मैं उस नौकरी से निकाला गया, उस इंसान के कारण मेरा इतना नुकसान हुआ। अगर वो इंसान मेरी मदद करता तो आज मैं इस काम को कर लेता, आज मैं कहां से कहां निकल जाता। मेरे प्रियजनों, उद्धार पाए हुए लोगों, आज आपके ऊपर एक जो पर्दा है, पवित्र आत्मा जो उस पर्दे को हटा रहा है, पवित्र आत्मा जो उस पर्दे को हटा रहा है। हमने अपने अंकल को, आंटी को, अपने भाई, अपने बहन को, अपने माता, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को अपना दुश्मन मान बैठा। हमने उनको अपना दुश्मन मान बैठा है। और हमने उनको अपना दुश्मन मानने के कारण होता क्या है, जब उनके कारण हमको चोट पहुंचती है, जब उनके कारण हमको दुख होता है, जब उनके कारण हमारा नुकसान होता है, और तब हम क्या करते हैं, इस मुंह से, इस जबान से, इस ओठों से हम क्या करते हैं, उनको बद्दुआएं देते हैं, हम उनको श्राप देते हैं, हम उनको कोसते हैं,
हम उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं, जो मन में आएगा वो बकेंगे, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। उनका नाश हो जाए, उनका सत्यानाश हो जाए, वो कभी सुखी ना रहे। प्रभु उनका न्याय करे। और यांतलरा कांतो रमामा संतरी अंदर विषया दला बहुरिया हो रमाहंतरी अंतराबाना माशा का पातुरी अलबेदे। और मेरे प्रियजनों, होता ऐसा है, हम हमारे मुंह से अनेक बार उन लोगों को श्राप और बददुआएं देने लगते हैं। इसलिए भजन संहिता उसके वचन 109 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन 17, 18 और 19 में पढ़िए उस वचन को। वो श्राप देने से प्रीति रखता था, वो श्राप देने से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, प्रीति रखता था, और श्राप उस पर आ पड़ा। देखिए, ध्यान से सुनिए आज के संदेश को। अनेक लोग गलतफहमी के कारण, अज्ञानता के कारण अनेक लोगों ने क्या किया, अनजाने में अपने मित्रों को, जो उनकी भलाई चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, उन्हीं को इन्होंने अपना दुश्मन बना बैठा। और यहां पर लिखा है भजन संहिता 109 में 17 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, उसने श्राप से प्रीति रखा। अर्थात वो जब भी बोलता है उसके लिए श्राप बोलता है, वो जब भी उसके लिए बद्दुआएं देता है, वो जब भी मुंह खोलेगा उसको कोसेगा, उसका बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ओरियंत हुआ, आगे पढ़िए। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था। नहीं, वो लोग, कई मसीह लोग आज इस मुंह को जो इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं। मेरे भाइयों, परमेश्वर के प्रियजनों, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने हमको आशीर्वादित किया है, और हमको प्रभु ने इसलिए आशीर्वादित किया है ताकि हम भी लोगों को, औरों को आशीर्वादित करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम परमेश्वर के आशीर्वादित संतान हैं। हमारे जबान के अंदर में जीवन और मृत्यु है। आप धर्मी लोग हैं। आप जब भी कुछ कह रहा था, उद्धार पाए हुए लोगों, आज कई मसीह लोगों ने क्या किया है, अपनी जबान से उन्होंने क्या किया है। याकूब की पुस्तक में याकूब कहता है, अध्याय 3 इस प्रकार से लिखता है, यीशु के नाम को महिमा मिले, उसके 9 वचन और 10 वचन में लिखा है, जिस मुंह से आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस मुंह से आप परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान के भेंट चढ़ाते हैं, जिस मुंह से आप भविष्यवाणियां करते हैं, जिस मुंह से आप स्तुति के गीतों को गाते हैं, जिस मुंह से आप प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, इस जबान को संभालना है। शैतान अनेक लोगों की जबान को गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। ओ पवित्र आत्मा, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आपकी जबानों को आप संभालिए मेरे भाइयों। ओ पवित्र आत्मा, परमेश्वर की स्तुति हो। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह के क्रूस पर हाथ खीलों से ठोके गए थे, पांव खीलों से ठोका गया था, और शरीर, सिर पर कांटों का मुकुट पहना हुआ था, लेकिन उस रोमी साम्राज्य ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी आप जानते हैं? यीशु मसीह के उन्होंने मुंह को बंद नहीं किया था। हालेलुया। यदि आप इस समय बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और यदि आपके हाथ काम नहीं कर रहे, यदि आपका पैर काम नहीं कर रहा है, यदि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन यदि आपका मुंह चल रहा है, यदि आपकी जबान चल रहा है, मैं कहता हूं, आप मुंह खोलकर आशीर्वाद दीजिए। आप मुंह खोलकर किसी बात की घोषणा कीजिए। आप मुंह खोलकर किसी बात का ऐलान कीजिए। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर ऐसे अद्भुत अलौकिक कामों को करेगा, जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। पवित्र परमेश्वर के प्रियजनों, क्या आपको एक हाथ नहीं है क्या? क्या आपको एक पैर नहीं है क्या? क्या आपको आंखों से दिखता नहीं है क्या? और याला रावण अस्तोरिया। ओ मेरे प्रिय भाइयों, ओ मेरे प्रिय बहनों, सुनिए, आपके जबान को पवित्र आत्मा उपयोग करेगा। आप जानते हैं क्या हुआ पिन्तुकोस के दिन में? पिन्तुकोस के दिन में पवित्र आत्मा जब उतर कर आया, तो सबसे पहले जबान को अपने नियंत्रण में ले लिया, ताकि वो जबान के द्वारा जो शब्द अब तक बोले जा रहे थे, वो मारने वाले शब्द थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने जब उन जबान को अपने नियंत्रण में लिया और अपने शब्द को उनके मुंह में डाला, और तब उसके बाद कमाल होने लगा। सुनिए, आज कई लोगों ने अपनी जबान से दूसरों को श्राप दिया, कोसा, बददुआएं दिया, यहां तक धर्मी लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों को, अभिषिक्त लोगों को,
पासबानों को कई लोगों ने श्राप दिया, बद्दुआ दिया, कोसा है। इसलिए भजन संहिता 119 में, भजन संहिता 109 में और उसके 26 वचन और उसके 28 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 109 और उसका वचन 28, वे कोसते तो रहे, वहां पे लिखा है, दाऊद कहता है कोसते तो रहे, परंतु तू आशीष दे, परंतु तू मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। वो मुझे कोसते हैं, वो मुझे श्राप देते हैं, लेकिन तू मुझे आशीर्वाद दे प्रभु जी। भजन संहिता 109 उसके 17 वचन को जब हमने पढ़ा, आइए हम उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे। वो श्राप देने से प्रीति वो रखता, श्राप देने से प्रीति रखते हैं और श्राप उस पर आ पड़ा, और श्राप उसी पर आ पड़ा। वो देखिए, सुनिए, आप श्राप मत दीजिए, आप बद्दुआएं मत दीजिए, आप किसी को कोसिए मत। होता क्या है, होता क्या है, पत्रस की पहले पत्रस में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम अच्छे दिन को देखना चाहते हैं और अधिक दिन जीवित रहना चाहते हैं तो अपनी जबान को बुराई से रोक के रखिए, रोक के रखिए अपनी जबानों को। मेरे प्रिय सुनो, यह जबान दिखती इतनी सी है, लेकिन ये काम इतने बड़े बड़े करती है, इसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने श्राप से प्रीति रखा, और जो श्राप उन्होंने दिया वो श्राप उन्हीं के ऊपर आया। एक अभिषिक्त को कभी श्राप मत दीजिए, उद्धार पाए हुए लोगों को कोसिए मत, उनके बच्चों को कोसिए मत। होगा क्या, देखिए, आप आगे पढ़िए। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न न हो, वो आशीर्वाद देने से खुश नहीं रहते थे, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा, और इसलिए आशीर्वाद उससे बहुत दूर रहा। आज कई लोगों से आशीर्वाद दूर रहने का कारण क्या है, वो आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन लोगों को आशीर्वाद देते नहीं है। अरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप उनको मदद नहीं कर सकते हैं पैसों से, कपड़ों से, सामान से, चीज से, वस्तुओं से, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जबान से आप आशीर्वाद तो दे सकते हैं। उनकी कलीसियाओं को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, अपने चर्च में आने वाले भाई बहनों को आप कुछ नहीं दे सकते। किसने कहा कि आपके पास में कुछ नहीं है? आपके पास, आपकी जबान में एक ऐसी सामर्थ है जो बहुत बड़े कामों को मनुष्य के जीवन में करवा सकती है। आप अपनी जबान को बोलते समय सोच समझ कर बोलिए। मेरे प्रिय, हो क्या गया है, हमने ये सोचा कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, इसके कारण मुझे तकलीफ, इसके कारण मेरा नुकसान हुआ, इसके कारण आज मेरी नौकरी चली गई, इसके कारण आज मेरा ये स्थान चला गया। और हमने क्या किया, उन मनुष्यों को क्या किया, अपना दुश्मन मानकर उनको अपनी जबान से कोसा, उनको अपनी जबान से बद्दुआएं दी। आइए उस वचन का आगे पढ़ें। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वो श्राप देना वस्त्र के समान पहनता वो था, श्राप देना वस्त्र के समान पहनता था, और वो उसके पेट में जल के समान, और श्राप उसके पेट में जल के समान भर गया था, और उसकी हड्डियों में तेल के समान, और उसकी हड्डियों में तेल के समान। जब भी देखो कुछ लोगों को ना, जब भी इनका मुंह खोलेगा ना, सिर्फ बद्दुआ श्राप, बद्दुआ श्राप, बद्दुआ श्राप, बद्दुआ श्राप। ये लोगों को कोसते रहते, कोसते रहते, कोसते रहते। परमेश्वर इसका न्याय करे, परमेश्वर उसका न्याय करे, परमेश्वर इसका न्याय करे, ये सही नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये नहीं किया। हो भाइयों, मेरी बहनों, ये कोसना, बद्दुआएं देना बंद करो। इसमें हो क्या रहा है और किसी का नहीं, ये आप ही के ऊपर आ रहा है। नीति वचन अध्याय 26 में लिखा हुआ है, व्यर्थ का श्राप कभी किसी को नहीं लगता। हमने अनजाने में अपने नकारात्मक सोच, गलत विचार, बुरे विचारों के कारण हमने क्या किया, मिसअंडरस्टैंडिंग में किसी ने हमको कुछ कहा और हमने उसको अपना दुश्मन मान लिया। मेरे प्रियो, लेकिन होता क्या है, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, और जिसको हमने मुंह से बद्दुआएं दी, और जिसको हमने मुंह से कोसा, और जिसको हमने मुंह से श्राप दिया, और होता क्या है, वो इंसान आकर खड़ा हो जाता आपकी मदद के लिए, वो इंसान आकर खड़ा हो जाता आपकी सहायता के लिए, और आप सोचते हैं, ए मेरे प्रभु, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन सुनिए, वो निकल गया है, उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आपने अनजाने में, गैर समझ में, क्रोध में आकर, गलत विचार, नकारात्मक विचार के कारण ये सब किया। आप
आपका इंसान जो है वो आपका दुश्मन नहीं है। बाइबल साफ बताती मनुष्य यह परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। यदि मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन है तो वो मनुष्य आपका भी दुश्मन होगा, क्योंकि बाइबल कहते तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, तेरे द्रोही मेरे द्रोही। हालेलुया। तो भजन संहिता 109 में यही लिखा है। मेरे भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, याकूब की पुस्तक अध्याय 3 में लिखा है, 9 वचन में लिखा है, जिस मुंह से आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस मुंह से आप उस परमेश्वर का नाम लेते हैं, वचन को सुनाते हैं, और आप उसी मुंह से जो परमेश्वर की सृष्टि है, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, आप उसी मुंह से उसको श्राप देते हैं। ये कैसा हो सकता है? वहां पे लिखा हुआ, ये कैसा हो सकता है? एक ही सोते से, एक ही नल से, एक ही कुएं में से कैसा खारा भी पानी निकलेगा और कैसा मीठा भी पानी निकलेगा? नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। आज उन बातों के लिए आप क्षमा मांगिएगा। आज कई लोग आशीर्वाद नहीं होने का कारण जानते क्या है? उन्होंने किसी को आशीर्वाद देना पसंद ही नहीं किया, मुंह खोलकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। अपने जेब को, अपने पॉकेट को, अपने भंडार को, अपने पर्स को खोल के किसी को आशीर्वाद नहीं करते हैं। ये लोग किसी के आशीर्वाद के कारण नहीं बनते हैं। ये प्रार्थना में किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, या किसी की सहायता नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते हैं। ये लोग खुद स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं। इनको सिर्फ मैं, दूसरों की उन्नति के बारे में नहीं, दूसरों की तरक्की के बारे में नहीं। फिलिप्पी की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है, अपनी हित की नहीं, अपने फायदे की नहीं, अपनी उन्नति की नहीं, तो लोगों की उन्नति की, लोगों के फायदे की, लोगों की भलाई की भी आप प्रयत्न करो, यत्न करो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो मेरे प्रियजनों, अब तक हमने क्या सोचा था? हमारा दुश्मन कौन है? हमने अब तक ये सोचा था हमारा दुश्मन वो ब्रदर है, वो ब्रदर जो है ना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सिस्टर है ना वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये मेरी मौसी है ना, ओ हालेलुया। और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, और जब हम बोलते हैं हमारे शत्रुओं को परमेश्वर खदेड़ने पाए, हमारे शत्रु मिट जाए, हमारे शत्रु उलट दिए जाए, और हमारे दिमाग में विचार में क्या रहता है? मनुष्य, जबकि बाइबल ये बताती नहीं कि वो आपका शत्रु है। तो अब तक आपने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना गलत थी। आपने गलत इंसान को अपना निशाना बनाया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो कौन है आपका दुश्मन? कौन है आपका शत्रु? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और वचन 44, मैं आपके बीच में एक बार पढ़ना चाहता हूं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका में इस प्रकार से लिखा, अध्याय 6 में लिखा है, अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने बैरियों से प्रार्थना करो। क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि मनुष्य के घर के लोग शैतान क्या करता है मेरे भाई? शैतान क्या करता है मेरे भाई? ध्यान से सुनिए, मैं संदेश को खत्म करने जा रहा हूं। आपका शत्रु कौन है आप जानते हैं? वो क्या करता है? मनुष्य आपका शत्रु नहीं है, वो मौसी आपके शत्रु नहीं, वो ब्रदर आपका शत्रु नहीं, वो सिस्टर आपकी शत्रु नहीं, वो पास्टर आपका शत्रु नहीं, आपका जो ऑफिस वाला वो शत्रु नहीं है, ये मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। बट लेकिन ये मनुष्य को शैतान अपने लिए हथियार बनाकर उपयोग करता है। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, जो बाइबल सिखाती है, यह मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है, बट यह मनुष्य को शैतान अपने लिए हथियार बनाकर आपके विरुद्ध में वो उपयोग करता है। और हम क्या करते हैं? इस मनुष्य को श्राप देते हैं, इस मनुष्य को बद्दुआ, इस मनुष्य को कोसते हैं, लेकिन वो अनदेखी शक्तियां जो उसके पीछे काम कर रही है, हम उनको नहीं देखते। इसलिए पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है, हे शैतान, तेरा दांव, तेरी युक्तियां हम पर नहीं चलेगी, क्योंकि हम इससे अनजान नहीं है।
शैतान की युक्ति और दाव हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि हम इससे अनजान नहीं है, हम बच्चे नहीं है कि कोई हमसे यह कहे कि देखिए आपका कान कौवा उड़ाकर लेकर गया, आपका कान देखो कौवा उड़ाकर लेकर गया। तो हम बच्चे नहीं है कि हम कौवे को देखते रहेंगे, कहां गया कहां गया। आज कई लोग इसी प्रकार से है, जब कोई उनसे कहता है ना तो वो लोग उधर ही उन्हीं बातों पर देखते हैं। ओहो नहीं, उस बातों की जांच पड़ताल कीजिए, तुरंत उस बातों पर भरोसा मत कीजिए, तुरंत उस बातों पर यकीन मत कीजिए। बाइबल बताती है जो यहोवा का भय मानता है, यशायाह नबी 11 अध्याय, वो आंखों से देखने वाली बातों पर भी विश्वास नहीं करेगा, वो कानों से सुनने वाली बातों पर भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें जो आंखों से देख रहे वो सही नहीं, कानों से सुन रहे वो सही नहीं, क्योंकि वो परिस्थितियों के कारण वो बोली गई, लेकिन सच्चाई वो नहीं थी। 2-1 शमूएल की पुस्तक में लिखा हुआ 2-1 करके एक व्यक्ति है, उसने क्या देखा? उसने दाऊद को देखा याजक के पास में से रोटी को लेते हुए, और उसने क्या देखा? और उसने उस तलवार को लेते हुए देखा जो गोलियत की तलवार थी, और उसने उस चीज को देखा, क्योंकि दाऊद ने वहां पर बोलकर गया था कि मैं राजा के लिए कुछ काम से जा रहा हूं, मैं आते आते अपनी तलवार को लेना भूल गया। लेकिन ये दूर से देख रहा था, लेकिन ये सुन नहीं रहा था, लेकिन ये देख रहा था। और जब राजा ने शाऊल ने पूछा कि कौन मेरा बैरी, कौन मेरा दुश्मन है जो दाऊद से मिला है, तब ये 2-1 इंसान ने कहा वो जो याजक है ना, याजक, वो याजक तेरा सबसे बड़ा बैरी, क्योंकि उसी ने तेरे दुश्मन को रोटी दिया और तेरे दुश्मन को हथियार दिया। देखिए, और इस कारण से शाऊल के हाथ से कई याजकों की मृत्यु हो गई, उसने कई याजकों का हत्या किया, जो सबसे बड़ा पाप उसके लिए माना गया। मेरे प्रियो, आज यही हो रहा है, गैर समझ के कारण शैतान लोगों को, शैतान युक्तियों के साथ में कई परिवारों को, कई कलीसियाओं के अंदर में जो मेल मिलाप का जो संगति थी, उसने सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख दिया है। परिवार के अंदर की शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ गलत फहमी के कारण उसने तोड़ फोड़ कर चूर चूर करके रख दिया है। और हमने ये सोचा कि हमारा दुश्मन वो है, ये है, ये है, ये है, और हमने उनके लिए जो मन में आया वो बका, जो मन में आया वो बोला। लेकिन क्या बाइबल बताती है? मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है, परंतु मनुष्य को शैतान उपयोग करता है। तो बाइबल क्या बताती है? कौन आपका बैरी है? आपका बैरी, बाइबल बताती है, मांस और लहू से आपका युद्ध नहीं है, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके शत्रु नहीं है। बाइबल बताता है आपका शत्रु कौन? शैतान आपका शत्रु है। दुष्टता की सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना आपका शत्रु है, अंधकार की शक्ति आपका शत्रु है, वो मृत्यु आपका शत्रु है, ये आपका शत्रु है। और ये क्या करती है? ये सेना क्या करती है? ये मनुष्य को उपयोग करती है, जो आपके घर के है, जो आपके ऑफिस के है, जो आपकी सेवकाई में है, जो आपके नजदीक है, आपके पड़ोसियों को। यह शक्तियां क्या करती है? इनको उपयोग कर आपका शांति, आपका आनंद, आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता, आपके विश्वास के ऊपर में ये आक्रमण करती है, ये आक्रमण करती है। और हम भूल जाते हैं कि हमारा दुश्मन ये नहीं, इसके पीछे शैतान काम कर रहा है। मेरे भाइयों, इसलिए पौलुस कहता है, मैं हवा में मुक्कों को नहीं चलाता हूं, मैं हवा में फाइट नहीं लड़ता हूं, मैं निशाना रखकर दुश्मन को मारता हूं। निशाना रखकर मारना है आपको। कौन आपका दुश्मन है आपको पहचानना है। प्रभु से वो आंखें मांगिए, वो वरदान को मांगिए, ताकि आत्माओं को परखने का वरदान परमेश्वर आज की रात आपको देने पाए, ताकि उन आत्माओं को आप देख सके जो आपके विरुद्ध में काम कर रही है, आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ काम कर रही है, आपके जवानों के खिलाफ काम कर रही है, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपकी उन्नति, आपके प्रमोशंस के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ, आपकी चंगाई के खिलाफ में जो सेना काम कर रही है, जिसको लेकर काम कर रही है, आज तुम्हारी आंख खुल जाए, वो वरदान को आप हासिल कर ले, ताकि उन शक्तियों को आप देख सके। और जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, तब आपकी प्रार्थना करने का अंदाज बदल जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल, प्रार्थना का स्टाइल बदल जाएगा। तब आपकी प्रार्थना एक भयानक प्रार्थना हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस बात को मैं बोल रहा हूं, इस बात को आपको समझना आवश्यक है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यलका राशमाना तुरी अलवारा गदना से केरियाला बाउशी।
यलिका रगडनी मोहंतुर बहुशिया लगा। तो बाइबल क्या कहती है? पवित्र आत्मा क्या करेगा? शत्रुओं के खिलाफ जय का झंडा फहराएगा। मेरे प्रियो, आपने अपने भाई बहनों को, पासवानों को, मां भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आपने इनको अपना दुश्मन मानकर आप कुछ अपने आप को बड़ा बनकर आप इनको कुछ दिखाना चाहते हैं, ये परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मैं आपको बताता हूं आपका दुश्मन कौन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 25 और 26 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो है मृत्यु है। सबसे अंतिम दुश्मन, एक अंतिम दुश्मन के बारे में बताता हूं। सबसे अंतिम दुश्मन जो परमेश्वर यीशु मसीह का है वो है मृत्यु। और वो मृत्यु अब तक हराई नहीं गई है, अब तक वो मृत्यु बची हुई है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान में जीवित उठा। और उसने क्या किया? उस शैतान को जिसको मृत्यु पर अधिकार था, उसको उसने क्या किया? निकम्मा ठहरा दिया। और वो पिता के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। और एक बार यीशु मसीह आ रहा है मेरे प्रियो, और तब वो क्या करेगा? सारी शत्रु की शक्तियों को एक बार पूरी रीति से मिटाकर उनको मृत्यु की झील में डाल देगा और अपने लोगों को सदा के लिए जीवित कर देगा। मेरे भाइयों, शैतान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जानते हैं ये सच्चाई को? अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा, इनके काम जानते हैं आप? ये निराशा, ये दुश्मन है आपकी। गरीबी, ये दुश्मन है। बीमारी, ये दुश्मन है। कर्जा, ये दुश्मन है। डर, ये दुश्मन है। अविश्वास, ये दुश्मन है। संदेह, ये दुश्मन है। घमंड, ये दुश्मन है। आप इन दुश्मनों को खत्म नहीं कर रहे, परंतु इस जबान को लेकर, उस शब्दों को लेकर, उस अलौकिक शब्दों को लेकर, ओ जिसका पवित्र आत्मा इंतजार करता है भाइयों, ओ परमेश्वर से उद्धार पाए हुए लोगों, ओ जिन पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है छुटकारे के लिए, आज इस संदेश को ध्यान से सुनिए। आपका जो सही दुश्मन है वो अविश्वास आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अविश्वास परमेश्वर से आपको दूर लेकर जाता है। वो संदेह, आप संदेह के कारण आप प्रभु से कुछ हासिल नहीं कर सकते। डर के कारण, डर के कारण, डर के कारण अनेक विपत्ति आपके ऊपर आ पड़ती है। होरी अंतराबा नामा शाखाला पातुरा बालारी आलाराबा। तो बीमारी, अविश्वास, संदेह, डर, ये सब बातें, निराशा, ये सब क्या है? ये शैतान के क्रियाएं हैं। यह है आपका दुश्मन। आपको इसको भगाना है, आपको इसको हराना है, और इस पर जय प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब आप पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, और पवित्र आत्मा में जब आप भरते चले जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके शरीर का नियंत्रण लेगा, पवित्र आत्मा आपके प्राण का नियंत्रण लेगा, पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंग अंग का नियंत्रण लेगा। जब पवित्र आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाएगा, और ये पवित्र आत्मा और आपका आत्मा मिलकर जब आपके प्राण को अपने अधीन में ले लेगा, तब ये शरीर उनका गुलाम बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, बाइबल बताती है शत्रु का सामना करो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जो जिद्दीपना, जो हट्टीपना, जो हम परिवार को, अपने खास लोगों को दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं, वो जिद्दीपना, वो हट्टीपना, वो आप ठहर जाना, नहीं मानने वाली जो बात है ना, वो गरीबी के सामने दिखाई है, वो कर्जे के सामने दिखाई है। जब आपको बुखार आते रहता है ना, तब आप उसके खिलाफ में खड़े हो जाइए। जब आपको डर आते रहता है, आप उसके विरुद्ध में खड़े हो जाइए। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भागेगा, बाइबल में लिखा हुआ है। शैतान कौन है मेरे भाइयों? वो गरीबी का सामना कर, उसको भगा यीशु के नाम से। वो बीमारी शैतान है, वो गरीबी शैतान है, वो डर शैतान है। उसको अपनी जबान से बोल, डर, हे पेट के दर्द, यीशु के नाम से भाग जा। हे गरीबी मेरे घर से भाग जा। हे अविश्वास मेरे अंदर से निकल जा। मैं परमेश्वर की अलौकिक संतान हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य संतान हूं। तेरा
कोई संबंध नहीं है। मैं प्रभु के द्वारा आशीर्वादित हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं धनवान किया गया हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं चंगाई को प्राप्त किया हूं, और यही मेरी सच्चाई है। राका पातना रूहांता राखना दी अंतरे बशी। मैंने प्रभु में सदा आनंदित रहना है। मैं इस बात से आनंदित नहीं रहता हूं कि मेरे पास में धन दौलत सोना और चांदी है और दुष्ट आत्माएं मेरे नाम मैं जब खड़े होता हूं तो चंगाइयां होती है, और जब मैं खड़े होता हूं तब क्या होता है, तो जब शैतान भागता है। इस बात से मैं आनंदित नहीं होता हूं। आनंदित इस बात से नहीं होना है कि मेरे पास में घर है, मेरे पास में कार है, और मेरे पास पैसा है, व्यापार है। ओ, इस बात से आनंदित नहीं होना है, परंतु इस बात से आनंदित होना है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आपका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा गया है। आपको पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। आप परमेश्वर की संतान है। आप अनंत काल के जीवन के लिए बचा लिए गए हैं। इस बात से आप आनंदित रहना है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आप जानते 2020 में आप जिंदा है क्यों है? आज अभी भी इतने बड़ी महामारी में आप सलामत है। आप जानते क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का प्लान, प्रभु का उद्देश्य अब तक आपके ऊपर पूरा होने का है। इसलिए परमेश्वर ने अब तक आपको इस महामारी से बचा कर रखा है। इस अप्रैल महीने में, इस 19 तारीख में आप अब तक सलामत होने का कारण बस एक ही है कि यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन से होना है। हो, अप्रैल महीने में परमेश्वर की महिमा, ये 2020 में परमेश्वर की महिमा, वो अपने आप को परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट करने वाला है। उसने जो आपके ऊपर 2020 में प्लान रखा है, वो जब तक पूरा ना करे, ये कोई भी बीमारी, महामारी, संकट, अकाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपके शत्रु आएंगे एक रास्ते से। शत्रु, अब आप समझे, आप शत्रु, आपका शत्रु एक रास्ते से आएगा बोलने से, गरीबी आएगी एक रास्ते से आएगी और भागेगी 7 रास्ते से। बीमारी आएगी एक रास्ते से और भागेगी 7 रास्ते से। निराशा आएगी आपके पास में। सुनिए, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आएगी नहीं, बाइबल में लिखा है आएगी, लेकिन आने के बाद वो जाएगी। हालेलुया। आएगी एक दरवाजे से, लेकिन जब वो अंदर आके देखेगी, या तो परमेश्वर की याद है या तो पवित्र आत्मा स्वर्गदूत है, वो आएगी एक रास्ते से और भागने के लिए 7 दरवाजे कम पड़ेंगे। हेलो, हेलो, हेलो। आपने सुना? तकलीफ, दर्द आएगा, दर्द आएगा, लेकिन आएगा एक रास्ते से, लेकिन भागेगा 7 रास्ते से। हेलो, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया के कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया के कोने का पत्थर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। वो कलीसिया के कोने का पत्थर यीशु मसीह है। कलीसिया की नींव यीशु मसीह है। हालेलुया। कलीसिया का पालन पोषण यीशु मसीह करता है, और आप उस कलीसिया के शरीर के एक अंग है। आप कलीसिया के एक अंग है। आप उस देह के एक अंग है, और उस अंग को परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि उस अंग के ऊपर में परमेश्वर का एक मकसद है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। कैसे आंधी और कैसे भी तूफान रहे मेरे प्रियजनों। बाइबल में एक बहुत अच्छा गाना है, मैं उस गीत को आपके लिए गाना चाहता हूं, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम की स्तुति हो। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे गोवागा, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे। तू है हमारा राजा राजा, खुद संकट से बचाता बचाता। हालेलुया।
वो आपको बचाता आया है और आगे भी बचाएगा। वो आपको अब तक बचाता आया, वो आगे भी आपको बचाएगा। वो आपको बचा कर रखेगा, वो आपको संभाल कर रखेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। ओ राबाना सुकुरवंता राबाना मा शेकेरिया रबूशी यलकारा कतनामा हंतरा बोशी अलबूशी यलकारा गदनामा हंदरा बानामा सिकरी अंतरबे यलकारा गदनामा हंतल बोशी अलबूशी। आपके शत्रु आपका पति आपका शत्रु नहीं है, आपके पत्नी आपका शत्रु नहीं है, आपकी मां आपका दुश्मन नहीं, आपका पासबान आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन शैतान है जो कुछ लोगों के पीछे काम करता है। तो अब आपको किसको शापित करना है? उस लड़ाई की शक्ति को जो उस इंसान के पीछे से आपसे लड़ाई कर रही है। आपको उस इंसान को शापित नहीं करना है, उस इंसान के पीछे काम करने वाली उस लड़ाई की शक्ति को यीशु के नाम से बांधकर अतः कुल के अग्नि में वो भेजता हूं। वो नुकसान, वो झगड़े करवाने वाली, वो निराशा की शक्ति, बार बार बीमारी को लाने वाली वो जो शक्तियां हैं, वो जो शक्तियां हैं, वो जो शक्तियां हैं, वो जो बार बार जो कर्जे को ला रही है, नुकसान कर रही है, उस नुकसान करने वाली शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं। परमेश्वर, वो जो डर का कारण है, वो प्रभु जो डर वाली बात है, वो फियर स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से बांधकर अर्थात उनकी आग में भेजता हूं। परमेश्वर, उस कर्जे की शापित आत्मा को, उस गरीबी की शापित आत्मा को आदेश देता हूं, यीशु के नाम से मेरे घर से निकल जा। हेलो, आप ये मत बोलिए अपनी मां को, अपने भाई को, निकल जा मेरे घर से, तेरे कारण मेरे सर में दर्द हो गया। उसके कारण सर में दर्द नहीं हुआ है, उसके पीछे एक शक्ति काम कर रही है। वो इंसान बहुत अच्छा है, वो बहन बहुत अच्छी है, वो मां बहुत अच्छी है, वो अंकल काका बहुत अच्छे है, लेकिन उनके पीछे एक शक्ति जो काम कर रही है वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो आपकी पवित्रता, धार्मिकता को, आत्मिकता को बिगाड़ रही है और अब खामों का मनुष्य के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आज से आपको मदद करेगा। सुनो, पवित्र आत्मा जयवंत करने वाला पवित्र आत्मा है। वो आपको हाथ, देखिए, जब आप अपने शत्रु को पहचान लेंगे, आप आसानी से युद्ध को जीत सकते हैं। आप आसानी से युद्ध को जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हालेलुया। अचानक से जब हम लोग हम कहीं जा रहे थे और गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होने के बाद हम बहुत कोशिश की चालू करने की, चालू नहीं। आखिर में हम लोगों ने मैकेनिक के पास में लेकर गए। उसने भी बहुत कोशिश किया। मैं बोला इतना टाइम क्यों लग रहा है चालू होने में? उसने बोला भैया समस्या तो पता चलने दो, समस्या पता चल गई तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, चालू हो जाएगी। हेलो मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूं, समस्या का कारण वही पता चलना चाहिए। तो समस्या का कारण आप समझ गए। समस्या का कारण मनुष्य नहीं है, बाप नहीं है, मां नहीं है, पति नहीं है, बच्चा नहीं है। आपकी जिंदगी रेगिस्तान बनने का कारण, आपकी जिंदगी नरक और अंधकार में बनने का कारण, आपकी जिंदगी तबाह होने का कारण वो शैतान है। प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम को स्तुति हो। तो परमेश्वर के प्रिय, जिस बातों को मैं आपको बोल रहा हूं, इस बातों का आपको समझना अति आवश्यक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनादि पिता सनातन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हमारे सारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पर विश्वास करते हैं, सभी को हर संकट से बचाकर रखना, सभी को हर मुसीबत से बचाकर रखना, यह महामारी से बचाकर रखना। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। आइए सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने भी लोगों ने आज के संदेश को सुना है परमेश्वर, और अब तक हमने प्रभु अपने दुश्मनों को गलत समझ बैठा था, और इस कारण से हमने अपनी जबानों से उन्हें कोसा, हमने अपनी जबानों से उनको बद्दुआएं दी, हमने अपनी जबानों से उन्हें श्राप दिया। प्रभु जी आज उन बातों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, और हम उन सारे लोगों को आशीर्वाद करते हैं जिन्हें अनजाने में हमने प्रभु कोसा, बद्दुआ, श्राप दिया। प्रभु जी हमने उनका अपना दुश्मन मान बैठा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु बाद में कई बार ऐसा हुआ कि वही हमारी तकलीफ के समय में, हमारी कठिन परिस्थितियों में वही हमारा सहायता और मदद के लिए खड़ा हुआ, और बाद में हमको बहुत पछतावा हुआ। परमेश्वर
हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए अब तक हमारे मुंह से गलत शब्द निकला है, उन सभी को आशीर्वादित करिए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन को जितने भी लोगों ने सुना है परमेश्वर, उन सबको आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी। आज के बाद निशाने के साथ प्रभु जी टारगेट बनाकर ये प्रार्थना करने पाए परमेश्वर, ये पहचानने पाए कि परेशानियां, समस्याएं, संकट, तकलीफें आ कहां से रहे हैं, जलते उड़ते तीर आ कहां से रहे परमेश्वर। इनको देखने के लिए वो आंखें दे दे, इन्हें आत्माओं को परखने के लिए वो वरदान दे दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको मिले, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। और आप किसी को भी संदेश को भेजते हैं तो इसके पहले नेटवर्क के कारण जो संदेश छूट गया वो पहला है पार्ट है और ये दूसरा पार्ट हो गया, तो कृपा कर आप बहुत सारे लोगों को इसको भेजिए ताकि अनेक लोग इस वचन के द्वारा आशीर्वादित हो जाए। अपनी जबानों को संभालिए, इसका सही उपयोग करिए, आशीर्वाद देने के लिए उपयोग कीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।